बाबा नीम करोली एक चमत्कारिक बाबा थे। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते थे। वे एक सीधे साधे सरल व्यक्ति थे। उनके संबंध में कई तरह के चमत्कारिक किस्से बताए जाते हैं। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे थे। उस दौरान लक्ष्मण दास हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा सहित वे कई नामों से जाने जाते थे। गुजरात के ववानिया मोरबी में तपस्या की तो वहां उन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारने लगे थे। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिपटा धरती में गाड़कर बैठ गए। ऑफिशियल्स ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं हिली तो लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था उसने ऑफिशियल्स को बाबा से माफ़ी मांगने और उन्हें सम्मानपूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिशियल्स ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें ससम्मान ट्रेन में बिठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। नीम करोली वाले बाबा के सैकड़ों चमत्कार के किस्से हैं। उत्तराखंड के नैनीताल के पास केची धाम में बाबा नीम करोली 1961 में पहली बार यहाँ आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। बाबा नीम करोली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। नीम करोली बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी मुराद लेकर जाए वह खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ बाबा की समाधि स्थल भी है। यहाँ बाबा नीम करोली की भी एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति भी है। नीम करोली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया। नीम करोली बाबा हमेशा ही कंबल ओढ़ा करते थे। रिचर्ड एल्पर्ट ने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव पर बुलेट प्रूफ कंबल से जुड़ी घटना का जिक्र किया। रिचर्ड एल्पर्ट ने बताया कि बाबा के कई भक्तों में एक बुजुर्ग दंपत्ति भी थे जो कि फतेहगढ़ में रहते थे। बाबा के चमत्कारिक कंबल की यह घटना 1943 से जुड़ी है। एक दिन बाबा अचानक बुजुर्ग दंपत्ति के घर पर पहुंच गए। इसके बाद बाबा ने कहा कि वह रात में यहीं रुकेंगे। बाबा की बात सुनकर दंपत्ति भक्त को बहुत खुशी हुई, लेकिन बुजुर्ग दंपत्ति गरीब थे और वे सोचने लगे कि अगर बाबा रुके तो सत्कार और सेवा के लिए उनके पास कुछ नहीं है। दंपत्ति के पास उस समय जो कुछ भी पर्याप्त था उन्होंने उस समय बाबा को दिया और उनका सत्कार किया। भोजन के बाद उन्होंने बाबा को सोने के लिए एक चारपाई और ओढ़ने के लिए कंबल दी, जिसे ओढ़कर बाबा सो गए। इसके बाद बाबा ने सुखद चादर लपेटकर बुजुर्ग दंपत्ति को दे दी और कहा कि इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, लेकिन इसे खोलकर नहीं देखना वरना मुसीबत में फंस सकते हो। चादर लेकर जाते समय दंपत्ति को ऐसा महसूस हुआ कि चादर में कुछ लोहे जैसा सामान है, लेकिन बाबा ने खाली चादर दी थी, इसलिए दंपत्ति ने बिना उसे खोले ही वैसे ही नदी में प्रवाहित कर दिया। बाबा के कहे अनुसार 1 महीने बाद बुजुर्ग दंपत्ति का बेटा भी बर्मा फ्रंट से घर लौट आया। यह दंपत्ति का एक लौता बेटा था जो कि ब्रिटिश फौज में सैनिक था। दूसरे विश्व युद्ध के समय बर्मा फ्रंट पर तैनात था। बेटे को घर पर देखकर बुजुर्ग दंपत्ति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बेटे ने कहा, लगभग महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मन फौजों के बीच घिर गया था। मैं कैसे बच गया उसे मुझे नहीं मालूम। उसने कहा कि उस पर खूब गोलीबारी हुई, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगी। यही कारण है कि अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में रिचर्ड एल्पर्ट